क्वेश्चन गिवन है आपको, जिसमें आपको बताना है दिए गए डायग्राम में कितने त्रिभुज है, ये सभी आपको काउंट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इसे हम सोल्व करेंगे, वो भी 2 सेकंड में। तो शीर्ष से खींची गई रेखाओं को हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से जो आधार है उसे 6 भागों में बांटा गया है। इन सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 और 4 15 हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा, और 20 और 1 21 हो जाएगा। मतलब आपकी 21 संख्या आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो कुल मिलाकर 21 त्रिभुज हो जाएंगे दिए गए डायग्राम में। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 16 22 30 क्वेश्चन मार्क 52 66। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें 16 से 22 पर पहुँचना है, तो यहाँ पर हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 22 से 30 पर पहुँचना है, तो यहाँ पर हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से आगे हमें 30 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है, क्वेश्चन मार्क से 52 पर जाना है, और 52 से 66 पर जाना है। तो यहाँ पर हमें 14 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने 6 जोड़ा, उसके बाद में 8 जोड़ा, तो आगे हमें प्लस 10 करना पड़ेगा। तो 30 में आप 10 ऐड करोगे तो आपका मान 40 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन का मान, जो क्वेश्चन लगा हुआ है उसका मान 40 हो जाएगा। और 40 में आगे आपको 12 जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में आप 14 जोड़ोगे। तो 40 में आप 12 जोड़ोगे तो आपका मान 52 हो जाएगा, और 14 जोड़ोगे तो 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन का चिन्ह है वहाँ पर 40 आंसर आएगा। यहाँ पर आपको 3 डायग्राम दिए हुए हैं, जिसमें डायग्राम नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको सभी नंबर गिवन हैं, जबकि डायग्राम नंबर थर्ड में जो सर्किल के मिड वाला जो अंक है वो आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। इसमें आपको डायग्राम फर्स्ट और सेकंड को रिलेट करके ये अंक निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट डायग्राम की हम बात करते हैं। तो इसमें ऊपर वाली संख्या 9 1 5 है, और नीचे वाली संख्या 3 6 4 है। इससे हमें 551 बनाना है। तो सबसे पहले हमें 915 में से 364 घटा करके देखते हैं। तो 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बच जाएगा। यहाँ पर हमारा 1 बचा, तो इधर से 1 उधार लेंगे, तो हमारा 11 हो जाएगा। 11 में से 6 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। मतलब ऊपर वाली तीनों संख्याओं को मिलाकर नीचे वाली तीनों संख्या से घटाने पर हमें 551 प्राप्त हो गया है। तो सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड वाले डायग्राम में लगाएंगे। तो यहाँ पर भी तीनों अंक 5 4 3 में से कौन सी संख्या घटाएंगे, 7 8 9 घटाएंगे। तो 7 8 9 माइनस 5 4 3, तो 9 में से 3 घटाएंगे, 6 बचेगा। 8 में से 4 घटाएंगे, 4 बचेगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो मिड वाली संख्या आ गई हमारी 246। सिमिलर कंडीशन हमें थर्ड डायग्राम में लगाएंगे, जिसमें ऊपर वाले अंक है 8 6 3 है, और नीचे वाले अंक है 2 4 1 है। तो इनको आपस में घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो वापस 2 बचेगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह है
आपका 622 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही 622 आएगा। एनालॉजी का आपके पास में क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 18 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से 36 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 18 से 30 प्राप्त करना है। तो 18 को हमें अगर 5 से गुणा करेंगे तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 18 पंजे 90 हो जाएगी। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 30 प्राप्त करना है। तो इसमें अगर हमें 3 का भाग दे देते हैं तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो 30 आपका आ जाएगा। मतलब 18 से हमें 30 प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमने 18 को 5 से गुणा कर दिया और 3 का भाग दे दिया। तो सिमिलर कंडीशन हम आगे अप्लाई करेंगे। 36 से हमें क्वेश्चन चिन्ह पर जाना है। तो 36 को हमें 5 से गुणा करेंगे और 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग आप दोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका हो जाएगा 12 गुणा 5 हो जाएगा। और 12 को आप 5 से गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 12 पंजे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर नहीं लगेगी। तो अब हमें दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो दूसरी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले 18 से 30 प्राप्त करना है। तो 18 को आप 2 से गुणा करोगे तो 18 दुना 36 हो जाएगा। अगर इसमें से 6 घटा दिया जाए तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमने 18 को 2 से गुणा किया और उसमें से 6 घटाया। तो इसी प्रकार से 36 को यहाँ पर हमें 2 से गुणा करेंगे और 6 घटा देंगे। तो 36 दूना कितना हो जाएगा, हमारा 72 हो जाएगा। और इसमें से 6 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 72 माइनस 6 आपका 66 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो क्वेश्चन चिन्ह की जगह है 66 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर आपको लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन गिवन है, जिसमें आपके जो लेटर है 5 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। इन 5 लेटर को आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो इन चारों ऑप्शन की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कभी भी इस प्रकार की सीरीज आए तो सबसे पहले हमें जो लेटर है उन्हें हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने लेटर है। उसके बाद में उसके सेट बनाने होंगे। तो यहाँ पर लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हमारे लेटर हो गए। तो यहाँ पर हमें 4 लेटर के अगर सेट बनाएं तो हमारे 4 सेट बन जाएंगे। और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेट बन जाएगा ए खालिस्तान बी खालिस्तान। इसी प्रकार से हमारा सेट बनेगा ए बी बी खालिस्तान। इसी प्रकार से हमारा सेट बनेगा ए बी खालिस्तान और उसके बाद में आपका ए आ जाएगा और उसके बाद में खालिस्तान बी बी ए बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, सेट नंबर 2 हो गया, सेट नंबर 3 हो गया और सेट नंबर 4 हो गया। तो इसमें जो लास्ट वाला सेट है, फोर्थ नंबर जो सेट है, उसमें आप देख पा रहे हैं बी के बाद बी आता है और उसके बाद में ए आता है। मतलब
जो बी है उसके बाद हमेशा कंटिन्यू बी आएगा। तो यहाँ पर बी के बाद बी आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बी है उससे जो बी है यहाँ पर भी आ जाएगा और लास्ट में हमारा यहाँ पर ए गिवन है, मतलब जो फोर्थ नंबर पे जो नंबर आएगा वो हमेशा ए आएगा। तो ए यहाँ पर भर देते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने बी भरा, उसके बाद में हमने ए भरा, उसके बाद वापस हमने ए भरा, उसके बाद में हमने बी भरा और सबसे लास्ट में हमने क्या भरा, ए भरा। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या भर दिया, बी भरा, ए भरा, उसके बाद वापस ए भरा, उसके बाद में बी भरा और उसके बाद में वापस से हमने ए भरा। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज हो गई ए बी बी ए बी बी ए हमारी सीरीज हो गई, जो कि चारों सीरीज कॉमन हमारी हो गई। तो ये हमारी लेटर सीरीज का क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है। तो इसमें बी ए नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी डबल ए बी ए आपका आंसर हो जाएगा।